क्या आप भी अभी तक इसी कश्मकश में हैं कि सरबैक जेड वाकई मर्दाना कमजोरी खत्म करती है या नहीं, या फिर सरबैक जेड सिर्फ एक ताकत की गोली है? इसके अलावा और भी बहुत सी गलतफहमियां इस मेडिसिन से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम दूर करेंगे। लिहाजा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ही आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ मेडिकल गाइड। यहाँ इस चैनल पर हम मेडिसिन्स और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स को इजी और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप बाआसानी मेडिकल नॉलेज को समझ सकें। आज की इस वीडियो में हम सरबैक जेड के एक स्पेशल और बहुत ही खास फायदे के बारे में बात करेंगे कि सरबैक जेड क्या वाकई मर्दाना कमजोरी में काम करती है या नहीं, और किन पेशेंट्स के लिए ये फायदेमंद नहीं है। जैसा कि सरबैक जेड के नेम के साथ जेड लगा होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इस मेडिसिन में जिंक मौजूद है, जो कि मर्दों की फर्टिलिटी हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद होता है। ये मेडिसिन मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की इम्प्रूवमेंट में एक अहम रोल प्ले करती है। बेसिकली ये हार्मोन्स मेल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये हार्मोन्स स्पर्म वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल अच्छा होगा, तब ही आपकी मैरिड लाइफ भी इम्प्रूव हो पाएगी, क्योंकि इस हार्मोन्स की वजह से मेल की फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होती है। याद रखें कि सरबैक जेड जस्ट उन पेशेंट को ही फायदा देगी जिनमें ऑलरेडी जिंक की कमी हो या फिर उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो, क्योंकि जिन लोगों की खुराक पहले से ही बेहतर होती है और उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होता है, तो उनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं फील होगा। लेकिन अगर आप सरबैक जेड को जस्ट वीकनेस खत्म करने के लिए यूज करना चाहते हैं और इस बारे में इसके यूजेस, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स जानना चाहते हैं, तो इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जिसका थंबनेल आपको शो हो रहा होगा और लिंक ऊपर स्क्रीन पर मौजूद है, आप वो जरूर देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि सरबैक जेड में विटामिन ई भी मौजूद होता है, जो कि हमारे स्पर्म लेवल को बेहतर करता है और हमारे डीएनए टिश्यूज को फ्री रेडिकल्स यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से महफूज रखता है। अगर बहुत सादा अल्फाज में समझाया जाए तो स्पर्म पर हमारे माहौल के बुरे असरात को रोकने के लिए विटामिन ई अपना रोल प्ले करता है, जबकि इसमें पाया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स असाबी कमजोरी दूर करता है और पट्ठों की ताकत में अहम किरदार अदा करता है, जिससे हमारा जिस्म मजबूत होता है और सुस्ती और थकान दूर होती है। लिहाजा ओवरऑल बात करें तो सरबैक जेड कोई टाइमिंग की मेडिसिन नहीं है। इनफैक्ट ये हमारे जिस्म की कमजोरी को दूर करती है और पट्ठों को मजबूत बनाती है। ये मेडिसिन हमारे जिस्म में जिंक और विटामिन की कमी को दूर करती है और नेचुरली पाए जाने वाले हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बेहतर बनाती है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि अगर किसी शख्स को कुदरती तौर पर बांझपन हो, तो क्या सरबैक जेड उसका इलाज है? तो नहीं, सरबैक जेड को उस पेशेंट के इलाज में एज ए सपोर्टिव सप्लीमेंट के तौर पर तो यूज किया जा सकता है, लेकिन सरबैक जेड अपने तौर पर बांझपन का इलाज या शफा बिल्कुल भी नहीं है। मसलन अगर बांझपन की वजह ग़िज़ाई कमी या फिर विटामिन्स की कमी हो, तो सरबैक जेड काम करेगी और उस पेशेंट के टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करेगी और बेहतर बनाएगी। लेकिन अगर किसी शख्स में कोई जेनेटिक डिजीज यानी विरासती बीमारी है, या फिर उसका स्पर्म लेवल बिल्कुल ही जीरो है, या फिर उसकी स्पर्म इजैकुलेट करने वाली नाली ही ब्लॉक है, या टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्पर्म या तो बन ही नहीं रहे या फिर डेड हो रहे हैं, तो इन सिचुएशंस में सरबैक जेड काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होगा। अगर कोई ये क्लेम करे कि सरबैक जेड के इस्तेमाल से बांझपन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ये गलत है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको सरबैक जेड के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।